नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2016 का क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि 2016 में आपके पास 2 बार जो है टैट लिया गया था। तो आज जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 1। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलपमेंट पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो वीडियो लंबी है, सो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन हमारे पास साइकोलॉजिकल सेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन ऑफ्टन लर्न बाय वॉचिंग टीवी, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। कि जो बच्चा है वो किसी चीज़ को सीख रहा है टीवी को देखकर, तो इस लर्निंग को हम क्या कहेंगे? तो इस लर्निंग को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। यानी बच्चा ऑब्जर्व करके किसी चीज़ को सीख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो कौन सा माइंड का जो पोर्शन है, जो आपका इड है, वो इस बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट टू टेल अनकॉन्शियस विशेस एंड आइडिया। तो कौन सा मेथड है जो कि आपको विशेस एंड आइडिया के बारे में बताता है? तो वो है हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, और इट मे बी प्राइमरी और मे बी सेकेंडरी। सो ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विद व्हाट डिफरेंट नेम इन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी नोन। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को अदर किस नाम से जाना जाता है? इमीडिएट मेमोरी, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाती है। द ब्रांच of study which applies psychology input into teaching learning process, उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी को स्टडी में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्लाई करती है। विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कौन सा नहीं है आपके पास? सो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जर्नल रिस्पॉन्स, यह आपके पास ग्रोथ का पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, द मेथड विच इंस्पेक्ट द ओबर्ट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। तो कौन सा मेथड है जो कि किसी पर्सन के ओबर्ट बिहेवियर को शो कर सकता है? तो वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग आर द इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच पीरियड। तो कौन से पीरियड में जो है इमोशनल करेक्टरिस्टिक जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं? तो वो आपके पास जब बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में होता है, यानी 0 से 2 साल के बीच में जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। हु सैड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बिकम दैट पार्ट लर्निंग, या डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये डेफिनेशन किसने आपके पास कही थी? वुड वर्थ ने। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो कौन सा नहीं है? सॉरी, यस, कौन सा प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है? तो आपको पता है रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों एक ही के पार्ट हैं। सो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, जंग क्लासीफाई प्यूपल इन। तो जंग ने जो प्यूपल्स हैं उसको किस में क्लासीफाई किया था? तो इन्होंने इन तीनों में ही क्लासीफाई किया था। सो ऑल ऑफ दीज। अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज ओन टैलेंट एंड टू फाइंड हिज प्लेस इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं? गाइडेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ individual structure model of behavior interest aptitude attitude capacity ability or aptitude is called।
तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं पर्सनैलिटी। ये सारे के सारे पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोसेप्शन वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज ट्रू। जो इंट्रोसेप्शन है वो रिजेक्टेड होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है? बिकॉज ये आपके पास सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। हेरिडिटी इज डैश डैश कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हेरिडिटी किस चीज़ से रिलेटेड है आपके पास? जेनेटिक्स से। हु हैज़ सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन, नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। तो ये बात किसने कही थी? हेनरी ए म्यूरो ने। नेक्स्ट है हमारे पास द रोसिक इंक ब्लड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो इस टेस्ट में आपके पास 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड जो थे वो प्रेजेंट थे। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट द मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए फर्स्ट स्कूल किसने खोला था? आपके पास वो खोला गया था सिक्यून ने। ओके, बी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन को कौन सी टर्म जो है वो मेजर नहीं करती है? वो है आपके पास मोड। नेक्स्ट है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी IQ बाज फर्स्टली गिवन बाई। तो सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी आपके पास? तो ये क्वेश्चन सम टाइम काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था वर्ड वो विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। ओके, बट अगर आप कुछ बुक्स में देखोगे तो आपको जेस ब्रूनर भी वहाँ पे मिलता है। एंड अगर हम देखेंगे तो IQ का जो टेस्ट था वो सबसे पहले किसने किया था? वो अल्फ्रेड बिनेट एंड टर्मन ने किया था, जो उसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो विलियम स्टर्न ने जो है सबसे पहले IQ का कंसेप्ट दिया था आपके पास। ओके, so the concept of intelligence was firstly given by William Stern. नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एडवोकेटेड बाई। तो ये आपके पास किसने की थी? मॉस्लो ने। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज द स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड बाई। तो इस स्टेटमेंट किसके द्वारा एट्रीब्यूट की गई थी? पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल। तो अगर मोटर स्किल की बात आती है तो हमारे पास टर्म आती है डिस्प्रेक्सिया। ओके, डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्वालिफाइज टू बी एन इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कौन है आपके पास? तो गाइज आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके पास कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और करंट में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आते हैं। ओके, सो विड्रॉ रिवार्ड जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेट। तो सबसे पहले कहाँ पे सेटअप की गई थी? लेप्जिग में। ओके, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट and the two factor theory of intelligence was given by। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? विलियम स्पीयरमैन ने। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाई। तो इनसाइट की जो थ्योरी थी वो आपके पास जेस्टर थ्योरिस्ट ने दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाई बाई। तो ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई की गई थी? पियाजे के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 2। तो इसमें हमारे पास करंट अफेयर एंड एनवायरमेंटल स्टडी। तो इसमें इंडियन जी के HPG की सारा इंक्लूड है। कुछ क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो आपके पास अब चेंज हो चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन चेंज बाय द नेम। तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या रखा गया था? नीति आयोग। बाय व्हाट अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से अमेंडमेंट में हुआ था ये? 86th अमेंडमेंट में। व्हेन नबार्ड वाज सेटअप। नबार्ड क्या है आपके पास? ये एक एग्रीकल्चर बैंक है और ये आपके पास कब बना था?
ये हमारे पास 1982 में जो है सेटअप हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके कौन थे? ट्रम्पली। ओके, सो सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ गोल्ड टेम्पल, तो गोल्ड टेम्पल के फाउंडर कौन थे हमारे पास? तो इसके जो टेम्पल के जो फाउंडर थे वो थे हमारे पास गुरु अर्जुन देव। यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड इन ईयर, तो कब हुआ थे आपके पास? 1991 में। द लेडी ऑफ केलोंगिस, तो ये आपके पास क्या है? एक ग्लेशियर है। हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी आपके पास? राजा राम मोहन राय ने। सो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट महिमा लाइब्रेरी सिचुएटेड, तो महिमा लाइब्रेरी कहाँ है आपके पास? तो ये आपके पास प्रेजेंट है सिरमौर में। नेक्स्ट है हमारे पास लोकनायक इज रिलेटेड विथ विच नेम, तो लोकनायक कौन से नाम के साथ रिलेटेड है हमारे पास? जयप्रकाश नारायण। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द बैटल ऑफ हल्दी घाटी बाज फाउट इन द ईयर, तो ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आपको देखने को मिलेगा। 1576। एंड यूराल माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन, तो यूराल माउंटेन रेंज कहाँ पे आपके पास? रशिया में। विच कंट्री आर द ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड, तो कौन सी जो कंट्रीज हैं जिनके ग्रुप को फोर्थ वर्ल्ड कहा जाता है? वो है हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। एंड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ट्रेंड को हम कहते हैं डेमोग्राफी। ओके, एंड हु इज अवॉर्डेड विद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, तो ये किसको मिला था उस टाइम? किंकरी देवी को। एंड व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपके पास होता है अप्रैल 17 को। बुदापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ, तो ये आपके पास हंगरी की कैपिटल है। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो आपके पास 1939 से 45 के बीच में चला था। एंड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट या कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब अबाउट द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, तो कौन सा आपको बताता है? आर्टिकल 32। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको संविधान सभा का या जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है उसका हार्ट भी इसको कहा गया है। इंडियन इकोनॉमी इज तो इंडियन इकोनॉमी जो आपके पास एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, यानी जो निम्न सदन है वो होता है आपके पास लोकसभा। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। एंड द नेम ऑफ टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद, तो टाइगर वुड हमारे पास गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विनोक्स मीन, तो यहाँ इस टाइम आपके पास जो डे है एंड नाइट है वो आपके पास इक्वल हो जाते हैं। एंड द एन आई अकबरी बाज रिटन बाई, तो एन आई अकबरी किसने लिखी थी? तो ये हमारे पास लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट नाको लेक इज सिचुएटेड, तो नाको एंड सोरंग दो ऐसी लेक्स हैं जो कि आपके पास किन्नौर में प्रेजेंट है। द ग्रेट रेवोल्यूटरी श्री यशपाल बिलोंगिंग टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो ये आपके पास बिलोंग करते हैं हमीरपुर से। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कैन द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के दो सेशन में मैक्सिमम 6 मंथ का जो है गैप आपके पास हो सकता है। एंड हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। एंड विच इज़ नोन एज छोटा काशी इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में छोटा काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जीके सेक्शन एंड साइकोलॉजिकल सेक्शन कवर होता है।
इसके बाद हम मैथमेटिकल सेक्शन जो है वो शुरू करेंगे। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।